सो अगर आप क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हो VL बाई VR से और VC बाई VR से, तो दोनों बार आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, ये कंडीशन होती है जब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस मिनिमम होता है एंड करंट मैक्सिमम होता है, तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर हमें रेजोनेंस का शार्पनेस बताने का काम करता है। सो अगर रेजिस्टेंस कम है तो ग्राफ का शार्पनेस ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्राफ का शार्पनेस कम होगा। सो हेलो, हाउ आर यू? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Q factor. So आज हम Q factor that is quality factor की बात करेंगे। So डी कलर स्टार्ट हो क्लास। तो देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इन LCR सर्किट। मतलब क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस का शार्पनेस मेजर करता है, दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन LCR सर्किट इज मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर, and it is the ratio of potential difference across capacitor or inductor to the potential difference across resistor. That is quality factor Q is the ratio of potential difference across inductor, that is V of L, or potential difference across capacitor, that is V of C, to the potential difference across a resistor, that is divided by V of R. सो क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस का शार्पनेस मेजर करता है। देखो रेजोनेंस की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। रेजोनेंस क्या होता है LCR सर्किट में, तो इट इज अ कंडीशन व्हेन इंपेडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम, दैट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम एंड करंट बिकम मैक्सिमम। मतलब ये कंडीशन होती है जब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस दैट इज इंपेडेंस मिनिमम होता है एंड करंट मैक्सिमम होता है, तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस का शार्पनेस मेजर करता है, और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो। सो Q इज इक्वल टू, देखो क्वालिटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू VL और VC डिवाइडेड बाई VR। सो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करते हैं, दैट इज यहां पर हम अब VL कंसीडर करते हैं पहले, डिवाइडेड बाय VR। देखो अगर हम यहाँ पर VC कंसिडर करके क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तब भी जो हमें आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है। सो पहले हम क्या करते हैं, VL कंसिडर करके क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब VL क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। सो हम क्या कर सकते हैं, VL इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर हमने यूज किया है ओहम्स लॉ का। सो ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है कि V इज इक्वल टू IR। देखो यहां पर हमने ओहम्स लॉ का ही यूज किया है। I नॉट होता है मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर एंड XL होता है रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, डिवाइडेड बाय I नॉट इंटू R। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो बस VL और VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो देखो यहां से ये I नॉट और ये I नॉट कैंसिल होगा, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो Q इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R। और अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर XL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड XL की वैल्यू कितनी होती है, सो वो होती है ओमेगा L डिवाइडेड बाय R एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर ओमेगा की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा होता है 2 पाई f L एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय R एज इट इज इक्वल टू Q। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, दैट इज फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, एंड वो कितनी होती है, तो वो होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC।
सो ये फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी, दैट इज इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो Q इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, सो 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर। सो 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर। यहां पर हमें क्या करना है, तो बस f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड f कितना है, तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सो देखो इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट एल सी इंटू ये एल एज इट इज। सो ये एल एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय आर एज इट इज। अब यहां से ये 2 पाई एंड ये 2 पाई कैंसिल होगा, और देखो यहां पर ये अंडर रूट एल सी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो Q इज इक्वल टू एल, ये एल न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी इंटू आर एज इट इज। अब यहां से आगे देखो मैं क्या करता हूं, सो इस एल की जगह पे मैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल सब्स्टिट्यूट करता हूं, बिकॉज अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल ये होता है एल, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट एल सी को मैं सेपरेटली अंडर रूट में लेता हूं, दैट इज देखो डिवाइडेड बाय एल, दैट इज अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी। देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, डिवाइडेड बाय आर एज इट इज। अब यहां से ये एल और एल भी कैंसिल होगा, सो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो देखो ये न्यूमरेटर में अंडर रूट एल एज इट इज, सो Q इज इक्वल टू अंडर रूट एल एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, तो R एंड अंडर रूट सी, सो डिवाइडेड बाय R अंडर रूट सी, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सो Q इज इक्वल टू देखो ये 1/r एज इट इज अंडर रूट एल बाई सी, क्योंकि अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी और अंडर रूट एल बाई सी दोनों का मतलब एक ही होता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो तो अगर हम यहाँ पर करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो जब रेजिस्टेंस कम होगा, एंड करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब ये ग्राफ ज्यादा शार्प कब होगा, तो जब रेजिस्टेंस कम होगा, एंड ये ग्राफ कम शार्प कब होगा, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो क्वालिटी फैक्टर हमें रेजोनेंस का शार्पनेस बताने का काम करता है। सो अगर रेजिस्टेंस कम है तो ग्राफ का शार्पनेस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ग्राफ का शार्पनेस कम होगा। सो इस तरह क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस मेजर करता है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था, तो Q इज इक्वल टू VL बाई VR लिया था। सिमिलरली हम Q इज इक्वल टू VC बाई VR से सेम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, सो Q इज इक्वल टू VC बाई VR। सो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर VC और VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज देखो I0 इंटू XC डिवाइडेड बाई I0 इंटू R। यहाँ पे I0 क्या है, तो मैक्सिमम करंट है,
XC क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये I नॉट और ये I नॉट कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर हमने सेम ओहम्स लॉ का ही यूज किया है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर I नॉट है करंट, XC है रेजिस्टेंस। सो यहाँ से I नॉट कैंसिल हुआ, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो Q इज इक्वल टू XC बाय R। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड XC की वैल्यू क्या होती है, तो 1/ωc एंड डिवाइडेड बाय ये R, सो डिवाइडेड बाय R। अब होगा क्या, तो ये ωc नीचे चला जाएगा। सो देखो 1/ωc एंड ये R एज इट इज इक्वल टू Q। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज 2πf। सो 1/2πf C एज इट इज, R एज इट इज। देखो हमने बस यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सो हमें ये इक्वेशन मिला। सो Q इज इक्वल टू 1/2πf CR। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज 1/2π√LC। सो Q इज इक्वल टू 1/2π एज इट इज, f इज इक्वल टू 1/2π√LC इंटू C एंड R एज इट इज। अब यहाँ पर ये 2π एंड ये 2π कैंसिल होगा, सो हमें Q इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सो Q इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये √LC ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो √LC डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा C एंड R। देखो डिनोमिनेटर में बस C एंड R बचा और √LC ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर हमने ये स्टेप किया था, सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो सेम स्टेप यहाँ पर करेंगे। दैट इज देखो √L एंड √C ये एक ही होता है, दैट इज √LC एंड √L एंड √C ये सेम ही होता है, डिवाइडेड बाय √C एंड √C इंटू R। देखो √L एंड √C ये √LC होगा एंड C इज इक्वल टू √C एंड √C ये एक ही होता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो तो ये C और ये C कैंसिल होगा, दैट इज √C एंड √C कैंसिल होगा। सो यहाँ पर बचा क्या, सो देखो Q इज इक्वल टू √L डिवाइडेड बाय R, देखो ये R एंड √C एंड दैट इज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो Q इज इक्वल टू 1/R, देखो ये 1/R एज इट इज √L डिवाइडेड बाय C, बिकॉज √L डिवाइडेड बाय √C ये होता है √L बाय C। सो देखो दोनों बार जो हमें आंसर मिला है वो सेम ही मिला है, दैट इज Q इज इक्वल टू 1/R √L बाई C। सो अगर आप क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हो VL बाई VR से और VC बाई VR से, तो दोनों बार आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।